अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन वीएसए ट्रेडर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए एक बहुत ही यूज़फुल स्ट्रेटेजी और पेड स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ, जो है आरएसआई। ठीक है। अब सबके दिमाग में ये एक चीज़ होगी कि आरएसआई तो एक सिंपल सा इंडिकेटर है, इसमें पेड वाली क्या बात है और क्या इसमें मतलब सबके दिमाग में एक बात होगी। लेकिन मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि ये स्ट्रेटेजी पेड है। ये स्ट्रेटेजी हम अपने सिर्फ ओनली उन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी का पेड का मकसद ये है कि हम लोगों ने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, जिसमें इसकी एक्यूरेसी 80 टू 90% निकल कर आती है। एक बात तो ये होगी। और इस स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने प्रॉपर तौर पे बैक टेस्ट किया, पर आज आपको मैं इसको प्रॉपर तौर पर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया करते हुए आपको अपनी वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। आपके कीमती टाइम में से सिर्फ मैं 1 से 2 मिनट लूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी इंडिकेटर की सेटिंग्स और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो कराता हुआ चलूँगा। ठीक है। सबसे पहले, आज से पहले हमारा कोई इस तरह का चैनल नहीं था, ये हमारा फर्स्ट चैनल है। और आपको पता है कि ये हमारे फर्स्ट चैनल की पहली वीडियो है। हम लोगों की एक एकेडमी है जिसमें हम लोगों को पेड कोर्स करवाते हैं और उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये चैनल हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हमारा जो पर्पस होगा वो एजुकेशन होगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होगा जो लोग पेड कोर्स की फ़ीस नहीं अदा कर सकते। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें और इस चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस को आप प्रॉपर वॉच करें। और आपको इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि जो वीडियोस में चीज़ आपको बताई जाएगी और जो प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको दिखाई जाएगी, वो आज से पहले आपने किसी चैनल के ऊपर नहीं देखी होगी। तो हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरा मेरा ट्रेडिंग में 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और मैं प्रॉपर एक वीएसए ट्रेडर हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो इसके ऊपर हम लोगों ने फिर ये चैनल बनाया। और ये अगर आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें सबसे जो पहली बात है वो आप लोगों को टाइम फ्रेम आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर चाहिए ओनली 1 मिनट। आपने 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना। अब सारे कुछ लोग होंगे वो कहेंगे जी 1 मिनट क्यों बोल रहे हैं, सर ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, इसका बेस्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट ही है। हम इसको अगर 5 मिनट 15 मिनट पे देखेंगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें लॉस की जो शरह होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहले तो इंडिकेटर सेक्शन में आए, आपको ये सिंपल आरएसआई चाहिए होगी। यहाँ पर आप लोग आरएसआई टाइप करेंगे तो फर्स्ट पे जो है ये आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने जो इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है वॉल्यूम। आरएसआई को हम कंबाइन करके चलेंगे वॉल्यूम के साथ, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 95% तक जा सकती है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा कि आरएसआई प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सेटिंग्स बता देता हूँ आरएसआई की। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। इनपुट में जो चीज़ें भी हैं आपने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आप चले जाएं इसके अंदर। ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ इसका कलर ब्लैक कर लें। ठीक है। सबसे पहला काम। दूसरे नंबर पे जो आरएसआई की ईएमए है, आपने इसको जो मर्ज़ी आपको कलर सूटेबल लगता है, मुझे ये लगता है मैंने ये कर लिया है। सबसे पहले इसकी जो यहाँ पर आप ये कह लें कि अपर ब्रांड होगी वो होगी 70, लेकिन आपने इसको यहाँ से करना है 75। मिड लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने इसलिए इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये होगी 20, तो आपने इसको करना है 25। ठीक है। ये सेटिंग होगी। बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा आप इसको मतलब मैंने तो अपने अकॉर्डिंग, ये 10 होगा तो आप इसको 50 कर लें। बस ये सेटिंग्स है इसकी नॉर्मल सी, जिसको जिस हिसाब से अच्छी लगती है वो कर ले। बाकी इसमें कोई जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये 70 होगी, आपने को 75 करना है। और ये 20 होगी तो आपने से 25 करना है। हम लोग को हाई लेवल एक्यूरेसी पे देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि लाइव मार्केट में जो इमोशंस होते हैं वो इंसान के कुछ और होते हैं और प्रैक्टिस पे डेमो पे वो कुछ और होते हैं। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसमें वीएसए को हम लोग कैसे अलाइन करेंगे वो आपको बता देता हूँ।
VSA को हम लोग किस तरह अलाइन करेंगे कि सबसे पहले जो VSA के हम दो टेस्ट पढ़ेंगे, वो सबसे पहला टेस्ट होगा, आप लोग इसको सिंपल तौर पे समझ ले, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है तो हम उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन VSA की ज़ुबान में हम इसको बोलते हैं टू बार रिवर्सल। जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक टू बार रिवर्सल है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये आपको मैं रिसेंटली जो बिल्कुल ये वीक ख़त्म हुआ है, ये आपको उसकी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप खुद चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी RSI को देखें। ये यहाँ पर 22 तक आ चुकी है। वैसे तो इसकी जो एवरेज सेट होती है वो होती है 20 तक, लेकिन मैंने आपसे 25 इसलिए रखवाई है कि ये कभी मतलब हम लोग जो एक्यूरेसी देख रहे हैं ना, वो एक्यूरेसी हमारी बढ़नी चाहिए, कम नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसके कुछ रूल्स होंगे, वो आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, वो आप लिख लें। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने ट्रेड करनी है वो करनी है विद द ट्रेंड। ठीक है, विद द ट्रेंड हम लोगों ने ट्रेड करनी है। आउट ऑफ ट्रेंड हम लोगों को कोई ट्रेड मिल भी रही है तो हम उसमें से कुछ पिप्स लेंगे और आउट हो जाएंगे। और दूसरा जो उसका रूल है वो ये होगा कि हम लोग 1:1 लेंगे और हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। किसी का फंडेड अकाउंट है, रियल अकाउंट है, दोनों पे ये चीज़ वर्क करेगी। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ही मिनट के अंदर इसने हमें 1:1 दे दी है। ये चेक करें जी, कितने, 1 2 3 3 मिनट के अंदर अंदर इसने हमें 1:1 दे दिया है। ठीक है, अगर किसी ने इसके टेस्ट से एंट्री ली है तो वो तो और आपके लिए अच्छी बात है, देख लें आप कितनी जल्दी आप उसका रिज़ल्ट मिला है। असल में जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें फिल फॉर रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो फिल फॉर रिज़ल्ट के लिए ही हम लोगों ने इसको ऐसे तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसमें VSA के साइन आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? VSA के साइन आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब देखा जाए तो ये कम से कम इसने यहाँ पर आपको 1:5 तक भी दिया है, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 लेकर आउट हो जाना है इस मार्केट से। इससे ज़्यादा हम लोगों ने नहीं रुकना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आप देखें, आपको एक टेस्ट मैंने पढ़ाया टू बार रिवर्सल का, यहाँ टू बार रिवर्सल बना, हम लोगों ने ट्रेड ली, हमारी ट्रेड विन। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, अब यहाँ पर किसने ट्रेड ली है तो वो किस बेस के ऊपर ट्रेड ली है, मुझे कोई इंसान ये पता है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई EMA की लिमिट नहीं है, RSI तो बता रही है। RSI आपको देखा जाए तो जो लोग RSI को बुरा भला कह रहे हैं, या RSI कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं ठीक काम करती है कुछ, तो वो क्यों नहीं करती। आप सिर्फ RSI के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप उसके साथ वॉल्यूम को अदर कन्फर्मेशन ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, ये ट्रेड ट्रेंड के साथ है, चली है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं है तो इसलिए हम इसको कोई बाय सेल नहीं करेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और सेकंड पे आपको एक चीज़ पता चलूँ, वो होगी लिक्विडिटी स्वीप। मतलब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब आप ये समझ लें कि हम लोग तो VSA की ज़ुबान में इसको कहते हैं शेकआउट कैंडल। कोई भी ऐसी कैंडल, जैसे आप इस कैंडल को देख लें, जो अपनी एक विक लगाए, लिक्विड जो पिछला जोन हो उस सब की लिक्विडिटी ले और अगली कैंडल जो है वो उसको इनगल्फ कर ले, तो हम इसको बोलते हैं शेकआउट कैंडल। दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक हमारे पास है टू बार रिवर्सल, और दूसरा है शेकआउट कैंडल। ये दो टेस्ट हैं जो हम लोगों ने इसमें पढ़ने हैं। ये हमारी आ गई शेकआउट कैंडल, और ये जो आपको मैंने नीचे इसमें दिखाई है ये हमारे पास आ गया टू बार रिवर्सल। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को जो RSI है उसका कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। मतलब कुछ लोग जो हमारे चैनल पे होंगे वो ज़्यादातर बिगनर्स होंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास
RSI जो है वो ओवरबोट हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं था। साइन था, ठीक है, वॉल्यूम का साइन ये मिला हमें कि यहाँ पर एक कैंडल है लेकिन उसने इतनी अच्छी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग भी होगी, सब कुछ हो गया। अब आप सब लोग ये समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा कि इस कैंडल ने तो ऐसे लेट कर दिया हमारा। नहीं सर, इस कैंडल ने हमारा ऐसे लेट नहीं किया। कैसे नहीं किया? इस कैंडल पर आपकी ट्रेड बनी, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाएंगे, टेक प्रॉफिट आप यहाँ लेंगे। 1:1 बोला हुआ है आपको मैंने, ये चेक करें। इस अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड ली है ना इस कैंडल पर, इधर से क्लोजिंग के ऊपर, तो फिर भी आपका ऐसा लेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप VSA की कंफर्मेशन को लेकर चलेंगे तो फिर तो आपका कोई ऐसा लेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको VSA के बगैर लेकर चलते हैं, जैसे अवर बॉट हुई आपने बाय कर दिया, अवर सोल्ड हुई आपने सेल मार दिया, फिर तो आपको लॉस होगा। ठीक है, और हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं विद द ट्रेंड कर रहे हैं। अगर किसी को ट्रेंड देखने का नहीं पता, ये मेरी एक लाइव ट्रेड है, मेरे चार्ट के ऊपर ये PNL भी लगा हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पर एक इस कैंडल में हमारा एक बड़ा वॉल्यूम आया था, और इस जो ये प्रीवियस जो कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। देखा जाए तो ये एक हमारे पास BPR भी है, लेकिन वो एक और चीज़ हो जाएगी, मतलब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको प्रॉपर तौर पे VSA पढ़ाऊँगा और SMC भी। तो यहाँ से एंट्री बनती थी, लेकिन हम लोगों ने इस कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री ले ली, और आप देखें 1:1 तो मैं कहता हूँ सर हलवा है आपके लिए यहाँ से लेना। ठीक है, बट अगर आप लोगों को VSA आ जाए तो मैं कहता हूँ कि ये जो आप लोगों के लिए स्ट्रेटजीज जो नहीं भी वर्क कर रही, वो भी आप लोगों के लिए 95% वर्क करेंगी, ये मेरा दावा है आपसे। तो हम लोग वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, और ये एक लाइव ट्रेड है मेरी, ये देख लें आप लोग, पैनल लगा हुआ है। ये कैंडल थी, नीचे आई, इसने इसको इनगल्फ किया, यहाँ ट्रेड ले ली। बेशक दो कैंडल नीचे आई हैं, लेकिन फिर भी हमारे डायरेक्शन में 1:1 1:1 सर जो स्ट्रेटजी पे हम वर्क कर रहे हैं RSI, इसमें 1:1 इनफ है। इससे ऊपर मैं कहता हूँ कि आपने जाना ही नहीं है। देख ले 1:1, ये बिल्कुल जो अभी वीक गुजरा है, मैं आपको इसके बाद इसका बता रहा हूँ। अभी देखें यहाँ किसी जगह पे ट्रेड नहीं बन रही, और देखें आउट ऑफ ट्रेंड भी ट्रेड्स बनी है, लेकिन उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए, लेकिन जो VSA के साथ है उसका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेड बनी है। ठीक है, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो मोमेंटम से नीचे क्लोज होगी। जैसे ही क्लोज हुई हम लोगों ने सर यहाँ पे ले ली ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर, और टारगेट था 1:1। अब आप सर देखें इसमें, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 17 पिप का, 18 पिप का लें चले, और 18 पिप का हमें फ़ौरन टिपी मिल गया। मतलब आप मोटा मोटा एक हिसाब लगा लें कि अगर किसी ने 0.01 भी ओपन की है तो $2 लॉस था और $2 ही प्रॉफिट आ गया। तो सर मैं कहता हूँ 1:1 भी अगर आपको ये दे रही है स्ट्रेटेजी, तो मेरे हिसाब से ये बुरी नहीं है। अगर आपको ये 1:1 दे रही है, एक इंडिकेटर आपको 1:1 दे रहा है, तो मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से कोई बुरी नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो अगर इसके बाद इसके अंदर कुछ हमें मॉडिफिकेशंस जो हम लोग कोर्स आगे करेंगे उसके अंदर आपको प्रॉपर इसकी गाइडलाइन दूंगा, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके अंदर और एक्यूरेसी कर सकते हैं। सर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे जो हम मैंने आपको चीज़ बताई है, मुझे इसका कोई फेल सेटअप निकाल के दिखाए बंदा। जो VSA के साथ ट्रेड बन रही है, आउट ऑफ ट्रेंड बनी, देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल शेकआउट कैंडल है ये वाली हमारी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम से क्लोज हुई, सर लगाए ना यहाँ पर आप ट्रेड। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर आप मुझे बोलिएगा। देखें कुछ मिनटों सेकेंडों के अंदर आपको टीपी मिल रहा है। तो इससे ऊपर भी कुछ चीज़ हो सकती है, एक इंडिकेटर सिंपल तौर पे जो आपको इस तरह की ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कहता हूँ इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि आपको अगर किसी ने VSA सीखना हुआ तो कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमें बताना है कि हमें आप सर पेड कोर्स जो आपका VSA का है वो हमें पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रॉपर कोर्स लेकर आऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा भी, बट उसमें शर्त ये होगी कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।